मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ। ये कहते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की फोटोकॉपीज को फाड़ दिया। 18 दिसंबर को एक टीवी डिबेट शो में ये हुआ। प्रियंका ने इसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया तो सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। कुछ प्रियंका का सपोर्ट करने लगे तो कुछ मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। 22 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक #मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ के साथ करीब 32,000 पोस्ट किए गए। मनुस्मृति पर अक्सर विवाद क्यों होता है? क्या ये वाकई दलित और महिला विरोधी है? अंबेडकर ने इसे क्यों जलाया था? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसे मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक के मुताबिक ये किताब करीब 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। कुछ लोग मनुस्मृति को कानून की किताब मान लेते हैं, असल में ऐसा नहीं है। वहीं इतिहासकार नरहर कुरंदकर के मुताबिक ये मौजूदा कानून की किताबों की तरह ही लिखी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन कहते हैं, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जैसे मुस्लिम के पास कानून की किताब के तौर पर शरिया है, वैसे ही हिंदुओं के पास मनुस्मृति है। यहीं से माना जाने लगा कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक ग्रंथ है। अब जानते हैं कि आखिर इस किताब में लिखा क्या है। नरहर कुरंदकर के मुताबिक मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं, जो हिंदुओं को उनके धर्म और कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। कुछ संस्करणों में 2964 श्लोक भी हैं। मनुस्मृति में किसी का वर्ण तय करने के लिए उसके कामकाज, हुनर और योग्यता को आधार बनाया गया है, न कि जन्म को। साथ ही अलग अलग जातियों के पुरुष और महिला से जुड़े पर्सनल और प्रोफेशनल नियम कायदे बताए गए हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या ये किताब वाकई महिला और दलित विरोधी है? लेखक वेंडी डेनिगर और ब्रायन स्मिथ के मुताबिक इस किताब के लेखक ब्राह्मण को मानव जाति का आदर्श प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि क्रम में सबसे नीचे रखे गए शूद्र को ऊंची जातियों की सेवा करने का ही कर्तव्य दिया गया है। कुछ श्लोकों में महिलाओं के खिलाफ उनके पूर्वाग्रह दिखते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं के कर्तव्यों और जीने के तरीकों के बारे में बताया गया है, जो मौजूदा समय में सही नहीं माने जाते। वहीं शूद्रों को लेकर भी कई विवादित बातें लिखी हैं, जैसे अध्याय 5 श्लोक 148, किसी भी महिला को एक बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 129, एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वो ब्राह्मणों को परेशान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले, जो अब रायगढ़ के नाम से जाना जाता है, में सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था। ऐसा कर अंबेडकर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। उस वक्त इस घटना का पूरे देश में विरोध भी हुआ, लेकिन 94 साल बाद आज भी 25 तारीख को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। हालिया घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में जो सवाल है वो ये कि क्या इस तरह सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति फाड़ना सही है? मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लेनिन रघुवंशी कहते हैं, मनुस्मृति वेद और उपनिषद जैसा पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसकी बातें वेद और उपनिषद से मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार न देने की बात कही गई है। किसी ग्रंथ को फाड़ना अलग बात है, वो किसी की पर्सनल चॉइस है, जबकि उसका विरोध करना और उसका खंडन करना अलग बात है।